दोस्तों मैं भटक गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगलों में खो गई हूँ, डर लग रहा है रात हो जाएगी और जंगल है, मैं क्या करूँ। सच में बहुत ठंड है यार, इतना तो ठंड मैंने कभी महसूस नहीं किया है। दोस्तों मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा मैं साथ में अरे यार अभी दिल्ली दूर है, यानी कि बहुत ऊपर और चढ़ना है, मगर मैं चढ़ूंगी और ये ट्रैक मैं अपना पूरा जरूर करूंगी। Swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could. ये कंप्लीट है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सोच रहे होंगे अनुकृति सेंटा क्लॉज बन के कहाँ जा रही हो, तो दोस्तों मैं जा रही हूँ सोलो ट्रिप पे मध्य प्रदेश के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो लाइक कर दो और हाँ एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रही हूँ अपने ट्रेन का। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग पे वापस आने का सोची क्योंकि मन नहीं हो रहा था, सच बताऊँ। और शायद मन तभी हो पाएगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ आप चाहते हैं कि मैं कम बैक करूँ। तो मैं ट्रेन में आ चुकी हूँ और देख सकते हैं सब लोग सो रहे हैं। दोस्तों अभी हम पिपरिया स्टेशन पहुँच चुके हैं और अब पिपरिया से जाना है हमें पचमढ़ी हिल स्टेशन। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बस से जाओ या फिर जाओ टैक्सी या ऑटो करके, मतलब ऑटो नहीं मतलब टैक्सी या अपनी पर्सनल गाड़ी करके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंड है और मुंह से धुआं निकल रहा है, दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों टूर पे जाओ और स्ट्रीट फूड का आनंद ना लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उसमें भी पोहा गर्मा गर्म। तो सबसे पहले तो मैंने पोहा खाया और साथ में ये प्यारी सी बच्ची को भी खिलाया क्योंकि मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। उसके बाद हमने एक गाड़ी बुक करी और निकल पड़े पचमढ़ी की यात्रा पे। अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं और ये जगह है, ये मेरी गाड़ी है, इसमें शेयरिंग में हम सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरी चाय है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, मैं बता भी नहीं सकती इतनी ज़्यादा ठंड है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह इन्होंने प्लांट करके रखे हुए हैं। और हाँ वहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे भी थे जिन्हें मैंने देखते ही उठा लिया था और छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें हमें पचमढ़ी तो जाना था। तो हम वापस निकल गए अपने गाड़ी में बैठ करके और पचमढ़ी पहुँच गए। हम लोग पचमढ़ी पहुँच चुके हैं, हम देख सकते हैं ये नज़ारे हैं यहाँ के और आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए रूम बुक किया जिसका कॉस्ट था 900 रुपीज़ पर डे का, और उसके बाद मैं तुरंत तैयार हो गई क्योंकि आज से हमारी पचमढ़ी की यात्रा की शुरुआत जो होनी थी। दोस्तों फिलहाल हम निकल चुके हैं अपने ट्रैकिंग में। सबसे पहले हम आ चुके हैं पचमढ़ी में जटाशंकर गुफा या मंदिर जो भी कह लो आप। भस्मासुर ने शिवजी से वरदान मांगा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया था, तो भस्मासुर जी तो उनके पीछे ही लग गए। तो ये जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे शंकर भगवान छुपे थे, ऐसा कुछ मतलब कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और आगे मेरे साथ साथ चलते चलते नज़ारे का मज़ा लो। यहाँ मैं इतने जल्दी नीचे उतर गई और ऊपर आने टाइम जो हालत ख़राब हुआ था ना, ओ माय गॉड। और ये रहा वो गुफा जहाँ पर शंकर भगवान आकर के छुप गए थे। उतरना आसान था जटाशंकर में, मगर चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। ये बातें होती रहेंगी और ऐसे लोग देखते रहेंगे क्योंकि मैं सोलो हूँ, तो अब तो कुछ करना ही है आपके लिए, तो आप मेरे लिए एक लाइक कर दो प्लीज़। अब आप बोलेंगे अनुकृति इतने जल्दी कहाँ भाग रही हो, तो दोस्तों हमारे गाइड ने कहा था कि आपको जल्दी वापस आना पड़ेगा क्योंकि चौरागढ़ की चढ़ाई बहुत लंबी होने वाली है। और हाँ इस दिन ना हमने जिप्सी भी बुक की थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं चौरागढ़ के लिए क्योंकि वहाँ के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था। चलते हैं अपने चौरागढ़ और गुप्त महादेव की ट्रैकिंग पूरी करने के लिए।
और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है और पता नहीं कि मैं कैसे करने वाली हूँ बट करना तो है। तो चलिए ऑल द बेस्ट बोलिए और मैं जा रही हूँ। जय माता दी। देखिए दोस्तों, एक्साइटमेंट तो इतना था मेरे अंदर कि स्टार्टिंग के कुछ समय तो मैंने बहुत जल्दी भाग दौड़ के क्रॉस कर लिया, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगी ना मुझे असलियत नज़र आ गई। तो एक बात बताऊँ, अभी हम आधे दूर भी नहीं चले और हमें जाना कहाँ है बताऊँ? ज़रा देखो उसे, हो जगह पे हमें जाना है और अभी हम इस जगह पे हैं। मंदिर की जो 1500 सीढ़ियाँ हैं उनसे अभी हमें चढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बिल्कुल कर पाऊंगी। चलिए चलते हैं दोस्तों। सच बताऊं तो कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ के मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैं ये खाने के लिए रुक गई हूँ, थोड़ी देर के लिए खाएंगे, उसके बाद सफर जारी रखेंगे। बंदर दोस्तों, अभी 25% कवर हो चुके हैं, तो अब मैं पी रही हूँ नींबू पानी। बाग इस साइड तो नहीं है, इस तरफ। वो देखो, अब मुझे इतनी दूरी बस जानी है, इतनी दूरी तय करनी है। मैं तो अपना अबॉर्ट करने वाली थी मिशन, मगर आप लोगों को कैसा लगा ऊपर जाके? अच्छा लगा। अरे तो थोड़ा हंस दो, कोई मार थोड़ी रहा। ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, इतना ऊपर जाना है मुझे। ऑल द बेस्ट। चलो बाय। आप इतने ऊपर क्या कर रहे हो? पता नहीं इतने ऊपर पहाड़ में क्या कर रहे हैं 2000 फीट ऊपर। ये अंकलों को देखने में व्यस्त है। नीचे से ऊपर तक का ये फासला पूरा हो चुका है और मैं चौड़ेश्वर महाराज यानी कि चौड़ागढ़ पचमढ़ी हिल में पहुंच चुकी हूँ। और ये रहा, मतलब यहाँ पे जो मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन के चौड़ागढ़ पहाड़ी में। और यहाँ से नज़ारे भी तो इतने खूबसूरत होते हैं दोस्तों। जितना ही मुश्किल होता है ऊपर जाना, उससे भी ज़्यादा आसान होता है नीचे आना। ये लाइफ के फिलॉसफी में भी एक बात कही गई है कि हम जितना ऊपर जाते हैं लाइफ में वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हम बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि लाइफ में हम कभी भी अगर किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं तो वहां से नीचे उतरें, राइट? तो अभी आप ये मुकाम भी देख लो। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस साथी के कारण खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब मैं हिम्मत हार जाती हूँ ना तो इसे देख करके तो मुझे हिम्मत जगती है। इसलिए जब भी आप बाहर जाए ना तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रखें, चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना। तो दोस्तों, हमारी जो ये चौड़ागढ़ की ट्रैकिंग थी वो इस मुकाम पे आके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत एडवेंचरस था, 1400 फीट ऊपर चढ़ना और फिर उतरना, लेकिन मज़ा बहुत आया और मैंने बहुत एंजॉय किया है। आप देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है और यहाँ ज़रूर आइएगा और प्लीज़ लाइक कर दो ना। देखो नज़ारा। दोस्तों, कुछ भी कहो, दिन तो बड़ा खूबसूरत था। भले ही हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और चले गए वापस, और दूसरे दिन उठ करके जो नाश्ता किया ना, ओ हो वो भी टेस्टी उपमा। फिर निकल गए अपने अगली मंजिल की ओर। अभी हम आए हैं बी फॉल में, ये एंट्री गेट है और हम लोग यहाँ से पैदल जाने वाले हैं। यही तो असली ट्रैकिंग है गाइस। चलो चलो चलो, बी फॉल में पूरा पैदल ट्रैकिंग करो, मजा आएगा इन पहाड़ों के बीच और इन वादियों में। ऑलमोस्ट मेरी ट्रैकिंग खत्म होने वाली है गाइस और हम झरने के पास पहुंचने वाले। बहुत ही खूबसूरत है, चढ़ना है, उतरना है, नज़ारों के मजे भी लेने हैं और मजे भी करने हैं। तो थोड़े मजे के लिए संघर्ष तो चाहिए ना, मतलब अगर तुमको मजा चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। झरना आने वाला है गाइस। क्या सीढ़ियाँ आने के टाइम तो हालत खराब होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, ये है बी फॉल झरना और हम पहुंच चुके हैं। ये था बी फॉल, आप देख सकते हैं।
और इसका हमारा ट्रैकिंग पूरा हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं। उफ, सचमुच ये बेफॉल की सीढ़ियाँ बहुत थका देती हैं, लेकिन हाँ चाय है ना थकान दूर करने के लिए, फिर जा कर के पहाड़ों वाला सनसेट देखने के लिए, क्योंकि पहाड़ आए और सनसेट ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने ये क्या देख लिया, पहाड़ों में ऊंट पचमढ़ी में। ओह माय गॉड, यहाँ तो रेगिस्तान बन गया है। दोस्तों अभी सुबह सुबह का नाश्ता हो गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको कोई होटल सजेस्ट करूँ खाने के लिए वेजिटेरियन, तो वो रहेगा महेश्वरी रेस्टोरेंट। मम्मी का कॉल आ रहा है, 1 सेकंड गाइस। पचमढ़ी की जो ब्यूटी है वो तो कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता है। और अभी हम हैं स्कूटी में घूमना इज द बेस्टेस्ट पार्ट इन दिस प्लेस, क्योंकि हम जिप्सी में कितना ही घूमेंगे। और दूसरी बात ये कि पैसे भी बचते हैं। अगर आप लोग ज्यादा हैं तो आप जिप्सी कर सकते हैं, हम भी ज्यादा हैं, लेकिन हमें एडवेंचर चाहिए, हमें राइड चाहिए। दोस्तों आज की सुबह हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं डचेस फॉल, उसके बाद का बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तो हम जा रहे हैं डचेस फॉल। और ये है नजारा और ये है मेरा सारथी। तो चलिए चलते हैं और आगे जाके हमारी बात करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हमने निर्णय लिया था, यानी कि हमने डिसाइड किया था कि हम डचेस फॉल या कोई भी फॉल है वो ट्रैकिंग करके जाएंगे, जिप्सी लेकर के नहीं जाएंगे। तो मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है, यहाँ से हमें 5 किलोमीटर अंदर जाना है, फिर वापस ऐसे 5 किलोमीटर वाटरफॉल के बाद वापस भी आना है। लेकिन ये जो खूबसूरती है ना, हम शायद ही कभी मतलब देख पाएंगे अपनी जिंदगी में, ऐसी खूबसूरती। सही है ना? तो चलो चलते आगे और मजे लेते हैं जंगलों के, क्योंकि ऐसे कई शहरों में तो जंगल देखने को मिलता नहीं। हमें जहाँ जंगल देखने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है, वहाँ तो हम फुल्ली एंजॉय करेंगे और चलेंगे अपने रास्ते में इसी तरीके से। तो चलिए और आगे मजे करेंगे, चलिए। तो आप देख सकते हैं ये हम अभी 5 किलोमीटर चल के आए, 800 मीटर नीचे उतरना है, सीढ़ी है। और ये मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी मतलब यहाँ सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर डचेस फॉल आना है तो अपने रिस्क पे आए, और अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स के लिए तो मना ही है। और हम तो पूरा ट्रैकिंग करके आए, बहुत मजा आ रहा है। और अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ, अब देखो और आओ मेरे साथ। बर्थडे होता रहेगा, अपन रो रहे हैं। वाह भाई क्या खाई है। दोस्तों डचेस फॉल आना है तो समझ लेना 1 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते में आपको उतरना होगा। यहाँ कोई कुछ नहीं है, मत आना अगर आप नहीं कर सकते ट्रैकिंग तो। और मेरी जैसा अगर आपके पास वो नहीं है गुर्दा चढ़ने के टाइम कैसे करेंगे? अरे पहले उतरने का तो देख ले, चढ़ने का बाद में देखेंगे। डचेस फॉल में हम यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये जगह है जो थोड़ा सा वाटरफॉल के नीचे है, और इतना मजा आया ना, इतनी खूबसूरत जगह ना मैंने देखी थी, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी देख भी पाऊंगी। और यार मैं सच बताऊं तो ये ऐसा लग रहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड वाली, मतलब वुमेन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही। तो और दोस्तों पचमढ़ी की जो सबसे मुश्किल वाली जगह थी डचेस फॉल, वो भी मेरी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं मान सकती हूँ शायद हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में मतलब ये ट्रैकिंग और ये इन सब चीज़ों को लेकर के कह रही हूँ। तो चलो आगे, ये तो यहाँ समाप्त होता है, मतलब ख़त्म होता है। ओह बहुत मज़ा आया दोस्तों, और जानकारी आगे दूंगी आपको, मतलब इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं रीछगढ़ के गुफा में, जहाँ पे आपको मतलब केव्स तो मिलते ही हैं, और साथ ही कुछ कुछ जगह पे ना यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादा आपको चढ़ना या उतरना, मतलब जितना अब तक में सफ़र में हमने किया उसका कुछ भी नहीं है, ये मतलब 10% भी नहीं है। तो आपको रीछगढ़ तो ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों इस सफ़र को हमने पांडव केव्स के साथ ख़त्म किया, क्योंकि वहाँ का जो सुकून और ऑरा है ना, मुझे नहीं लगता वो और कहीं मिल पाता।
उसके बाद हम निकल गए अपने अपने मंजिलों की ओर, यानी कि मैं वापस आ गई भोपाल। लेकिन वहाँ से जो मैंने सुकून हासिल किया, मुझे नहीं लगता मैं कहीं और कर पाती। वहाँ से वापस आने का मतलब था एक पतली सी गुफा से एक मोटे इंसान का बाहर निकलना।